देख रहे हैं राजीव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ आराधना नामदेव। रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। आपको बता दें खबर महानगर इंदौर से, जहां इंदौर शहर के मध्य स्थित बीजी बार एंड रेस्टोरेंट के मालिकों ने वर्षों पुराने कुएं को स्लैब डालकर ढक दिया था ताकि वहां अवैध बैठने की जगह बनाई जा सके, लेकिन निगम ने उसकी इस साजिश को बेनकाब कर दिया है और इंदौर नगर निगम ने भी माना है कि बीजी बार एंड रेस्टोरेंट के मालिकों ने कुएं को स्लैब डालकर ढक दिया और इंदौर की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है। आपको बता दें, इंदौर के जोन 3 वार्ड 57 में स्थित बीजी बार एंड रेस्टोरेंट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ बार के नीचे एक ऐतिहासिक कुआं मौजूद था, जिसे कई साल पहले स्लैब डालकर बंद कर दिया गया, लेकिन जब शिकायतकर्ता सुदेश गुप्ता ने इस मामले की पड़ताल की और अधिकारियों को शिकायत की तो बौखलाए बार मालिकों को सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी। सूचना मिली थी कि होलकर कालीन कुएं को स्लैब डालकर ढांका गया था। इस पर बीजी बार के मालिक ऋषि कपूर, गौरव कपूर और राम प्रवेश पाल ने लिखित रूप से स्वीकार किया कि कुआं वहां मौजूद था, लेकिन इसे सूखा बताकर प्रशासन को गुमराह करने की कोशिश की थी। इसके बाद इस पूरी जानकारी का खुलासा हुआ। मामले की जब नगर निगम टीम ने जांच पड़ताल की तो यहां पर 50 साल पुराना कुआं मिला। इसके साथ ही इंदौर नगर निगम ने भी माना कि बीजी बार एंड रेस्टोरेंट के मालिकों ने कुएं को स्लैब डालकर ढक दिया, जो इंदौर की जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। शिकायत के बाद जब यहां पर कार्रवाई की गई तो खोदकर देखा गया, यहां पर पानी से भरा जिंदा कुआं निकला। मामले में इंदौर नगर निगम ने बीजी बार एंड रेस्टोरेंट संचालकों को 2 दिन का समय दिया है। यदि इन 2 दिनों में अवैध शेड नहीं हटाया तो कुएं को खुला नहीं किया और निगम इस पर सख्त कार्रवाई कर अवैध शेड हटाएगा। 2 फीट हाँ 2 फीट गड्ढे में हुआ लगभग कितना पुराना गड्ढा हुआ हुआ ये? कितने होगा, कम से कम पुराना होगा, 50-1 साल पुराना तो होगा। ने अपना एक अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अवैध अतिक्रमण के बाद में ये जानकारी मिली कि अवैध अतिक्रमण एक कुएं के ऊपर कर रखा है, जिसकी गहराई लगभग 50 फीट के आसपास में गहरा है और लगभग 20 फीट चौड़ा है। अभी जलगंगा संवर्धन के दौरान सरकार जो काम कर रही है, कुएं बावड़ियों के बारे में जानकारियां निकाल रही है, तो मेरी जानकारी में जैसी संज्ञान में ये बात आई, मैंने उसी समय इस जानकारी को माननीय आदरणीय कमिश्नर महोदय की जानकारी में डाला कि साहब बीजी बार के नीचे अपना ये कुआं है और उसकी जांच करी जाए। त्वरित कमिश्नर साहब ने उसकी त्वरित जानकारी निकाली और आज उसकी जांच की गई। जांच अधिकारी अतुल सिंह निगम अधिकारी द्वारा जांच करी गई। लगभग 3 से 4 फीट खोदने पर ही कुआं दिखने लग गया था। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान इंदौर नगर निगम भी इसको चला रहा है और हम लोग ऐसी सभी कुएं बावड़ी जितनी भी जल संरचना है उनको विकसित कर रहे हैं, उनको डेवलप कर रहे हैं और उनको अच्छे रूप से रेनोवेट कर रहे हैं। तो इसी क्रम में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बीजी बार में भी इस प्रकार का एक हमारा पुराना एक प्राचीन कुआं है वहाँ पर। तो कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया है और वहाँ पर जो कुआं है उसको पा लिया है हम लोगों ने। अब उसको और रेनोवेट करके उसको एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई के रूप में विकसित करने का काम नगर निगम करेगा। तो रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर की सांबेर तहसील के चंद्रावतीगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम मोबाइल फटने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई है। वह फोन को चार्जिंग पर लगाकर बात कर रही थी, तभी यह दिल दहला देने वाली घटना हुई है। आपको बता दें, ये घटना कक्षा 9वीं की पढ़ाई कर रही उर्वशी के साथ घटी, जो छुट्टियों की वजह से अपने मामा के घर चंद्रावतीगंज आई थी। उर्वशी शाम को कमरे में अकेली थी और चार्जिंग पर लगाकर बात करने के दौरान अचानक फोन फट गया, तब भी हड़कंप मच गया। उर्वशी के चीखने की आवाज से घर के सदस्य कमरे में पहुंचे। उर्वशी के कान, चेहरे व जबड़े में गंभीर चोटें आई हैं। स्वजनों से तुरंत निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से सांबेर के सिविल अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने जांच कर उर्वशी को मृत घोषित कर दिया। तो रुक करते अगली खबर की ओर। आपको बता दें, जहां इंदौर के चंदन नगर में एक मोबाइल शॉप पर एक ठग फोन पे पेमेंट बिना डाले दिखाकर चला गया। बिना पेमेंट डाले मोबाइल ले जाने वाला आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गया। पुलिस उसे मोबाइल खरीदते समय दिए गए आधार कार्ड के आधार पर ढूंढ रही है। आपको बता दें, जहां मामले के मुताबिक शॉप से 2 दिन पहले मोबाइल 11,000 में बेचा गया था। आरोपी 9,500 नगद देकर गया, फिर कहा 1,500 रुपए चार्जर लाकर दे दूंगा, लेकिन शनिवार सुबह आया और कहा चार्जर नहीं दे पाऊंगा, मोबाइल वापस दो और पेमेंट फोन पे से डालता हूँ। मोबाइल लेकर फोन पे पर रुपए भी नहीं डाले और मोबाइल लेकर चला गया। मोबाइल के बिल और आधार कार्ड पर पवन जाट नाम लिखा है, जो मोबाइल बेचने के समय दुकान पर दिया था। दुकानदार ने चंदन नगर पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज करा दी है। तो
तो चलिए चलते अगली खबर की ओर। इंदौर में पति ने अपनी पत्नी से प्रेमी की चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद अपने आप को थाने में सरेंडर कर दिया। आरोपी फरियादी पत्नी और मृतक तीनों ही कोलकाता के रहने वाले हैं। मृतक पिछले 1 साल से इंदौर में रह रहा था। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में देर रात एक हत्या का मामला सामने आया, जिसमें आरोपी ने हत्या करने के बाद खुद को पुलिस थाने में सरेंडर कर दिया। मृतक बाबू बैरागी, आरोपी राजू और उसकी पत्नी सोनिया तीनों कोलकाता के रहने वाले हैं। मृतक बाबू 1 साल से इंदौर में रह रहा था और 1 महीने पहले बाबू कोलकाता से सोनिया को भगा लाया था। बाबू और सोनिया इंदौर में साथ में रहते थे। सोनिया शादीशुदा थी और 2 बच्चों की मां थी। कल सोनिया का पति राजू उसे लेने इंदौर आया और उसने अपनी पत्नी को कहा कि बच्चे घर पर अकेले हैं, घर चलो। जिसके बाद आरोपी राजू रात को मृतक बाबू के घर ही रुका। रात तकरीबन 2 से 3 बजे के बीच आरोपी राजू ने सब्जी काटने के चाकू से बाबू की हत्या कर दी और सुबह 5 बजे विजयनगर थाने में खुद को सरेंडर कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर मृतक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। विजयनगर में एक हत्या का मामला सामने आया है। इसमें ये तीनों ही जो फरियादी है, इसमें सोनिया बैरागी है और जो मृतक है बाबू बैरागी है और इसमें जो आरोपी है राजू यादव, ये तीनों ही कलकत्ता के रहने वाले हैं। और ये 1 साल पहले बाबू बैरागी यहाँ पर रहने आ गया था और 1 महीने पहले सोनिया को भगा कर ले आया था। सोनिया जबकि पहले से शादीशुदा थी और उसकी शादी राजू से हुई थी, तो राजू इसको लेने आया था और उसने बोला कि बच्चे वहाँ पर अकेले हैं, 2 बच्चे हैं इसके, तो तुम चलो। और इसके बाद फिर वो रात में वहीं रुका और फिर कुछ रात में लगभग 2-3 बजे के करीब जो सब्जी काटने वाले चाकू से उसने उसको बाबू को चाकू मार दिया, जिससे वो उसकी मृत्यु हो गई। तो इस पर से थाना विजयनगर में केस रजिस्टर किया कर इन्वेस्टिगेशन लिया गया। बाद में राजू यादव आरोपी स्वयं ही उसने सुबह 5 बजे थाने पर सरेंडर कर दिया था। सरेंडर करने के बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। भारत पाक तनाव के बीच प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है, जिसके चलते रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां सफर करने वाले हर यात्री की तलाशी ली जा रही है। तो वहीं पुलिस विभाग में छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। आपको बता दें, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। इधर देश के आंतरिक सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं केंद्र सरकार ने सभी प्रदेश सरकारों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। खासकर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर चौकसी बढ़ा दी गई है। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से रोजाना हजारों मुसाफिर सफर करते हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर लगातार चेकिंग की जा रही है। शुक्रवार को आरपीएफ व जीआरपी पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर रेलवे स्टेशन से सफर करने वाले हर एक यात्री की सामान की तलाशी ली। वहीं डॉग स्क्वाड से भी चेकिंग की गई ताकि कहीं कोई संदेही बचकर न जा सके। दोनों देशों के बीच चल रही तनातनी को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर 24 घंटे पुलिस अलर्ट पर रहेगी। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश हैं, उनका पालन कर रहे हैं। कल डीजीपी सर और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली थी, निर्देश जारी किए गए हैं। जो भी निर्देश वहाँ से जारी हो रहे हैं उसके अनुरूप हम लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं। और मॉक ड्रिल हमने अभी की है। मॉक ड्रिल में जो शॉर्ट कमिंग्स रही है उसको भी दूर करने के लिए हमने चर्चा कर ली है। जो ऑब्जर्वेशन रहा है वरिष्ठ अधिकारियों का पुलिस मुख्यालय के स्तर पर, सीएस सर के लेवल पर और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में, उन सब का हम पूर्ति कर रहे हैं। जो भी स्थितियां बनेंगी उसमें कैसे हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना है, उसके लिए हम सभी ने कमर कस लिया है। हमारी कोऑर्डिनेशन मीटिंग लगातार हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से जो भी निर्देश आ रहे हैं उनका अक्षर सा पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ डीजीपी सर ने सारी छुट्टियां जो हैं अभी वर्तमान में निरस्त कर दी हैं। बहुत ज़रूरी होने की स्थिति में छुट्टी देने का प्रावधान है, अदरवाइज़ सभी छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। और निरस्त जब तक ये स्थिति बनी रहेगी, सभी जो पुलिसकर्मी हैं वो 24 घंटे सड़क पर अलर्ट मोड पे रहेंगे। जो भी परिस्थितियां रहेंगी उस पर रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।